अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको म्यूज़ियम की सैर करवाता हूं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कहीं से स्किप मत करना वरना तो मज़ा नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु के दौर से लेकर आज तक जितनी भी चीज़ें हैं वो इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं मदीना शरीफ में। तो अभी आपको उसकी वन बाय वन ज़ियारत करवाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं म्यूज़ियम के अंदर दाखिल हो गए हैं। तो ये पत्थर वगैरह उस टाइम के पड़े हुए हैं मस्जिद नबवी के, जो मीनार के बने हुए थे। ये कि इन्होंने ऑफिस टाइप सा बनाया हुआ है, अपना सऊदी फ्लैग लगाया हुआ है कि ये मस्जिद नबवी की तस्वीर हो गई। ये भी उस ज़माने का एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो जिसके अंदर मिसाला वगैरह पीसते या कूटते हैं, जैसे दोरी डंडका कह लें हमारी ज़ुबान में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये उस टाइम का पत्थर है, यानी कि दोरी कह लें। तो अभी चलते हैं हम आगे। ये उस टाइम भी कुछ कदीम तस्वीरें लगी हुई हैं, ये भी आप देखें। ये जी ड्रेस वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर के हिसाब से ना इन्होंने लिखा हुआ है और ड्रेस बना के फ्रेम करके रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप भी। ये जी ओल्ड यानी कि पुरानी जो मदीना मार्केट थी, ये उसकी तस्वीर वगैरह हैं। ये कुछ रुमाल्स वगैरह की तस्वीरें हैं जो पुराने उस टाइम में या जिस डिज़ाइन में चला करते थे, ये मौजूद हैं यहाँ पे, यानी कि उन्होंने वो बनाया हुआ है। ये सऊदी ड्रेस है और उसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें ये पहना करते थे उस टाइम में। सऊदियों का जो ड्रेस है वो आज भी ऐसा ही है, बस ऊपर से थोड़ा सा रुमाल में फ़र्क आ गया है, रेड कलर में आ गया है, तो थोड़ी साफ ज़रा लेटेस्ट दौर है, तो उसी हिसाब से ही फिर थोड़ा बहुत इंसान चेंजिंग वगैरह कर लेता है। ये देखें उस टाइम के लोहार हो गए या पानी वगैरह जैसे पिलाया करते थे कि किस हिसाब से उनकी कैसी बोटल्स हुआ करती थी, क्या किस चीज़ में पेश किया करते थे पानी वगैरह, ये देख सकते हैं। उस टाइम के बर्तन कह लें, ठीक है, तो जिसके अंदर यानी कि वो पानी वगैरह डाल के दिया भी करते थे। तो अभी हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। ये सीढ़ियों से हम ऊपर जा रहे हैं, ये लकड़ी की इन्होंने बनाई हुई हैं, अच्छी सीढ़ियाँ वैसे बनी हुई हैं। ये देखें जी, इस पे लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ द मदीना मुनव्वरा ड्यूरिंग द सऊदी एरिया। ये जो सऊदी अरब का एरिया है उसके बारे में तफसील लिखी हुई है कुछ। ये उस टाइम के जी टेलीफोन हो गए, और ये जो लकड़ी खुशबू जलाया करते थे वो पड़ा हुआ है, और ये पानी वगैरह पिलाने के लिए एक किस्म का जग कह लें वो है। और इसके अंदर कुछ दरहम दिनार पड़े हुए हैं, सिक्के वगैरह ना। और ये सऊदीया का यानी कि पहले टाइम का जो रियाल का नोट था वो भी पड़ा हुआ है। ये देखें, ये जी जंग में इस्तेमाल होने वाली बंदूकें हो गई, ये भी पड़ी हुई हैं इसके अंदर ना, देख सकते हैं आप। शीशे में फ्रेम करके रखी हुई हैं और तलवारें भी रखी हुई हैं इन्होंने। ये जी किंग अब्दुल अज़ीज़ बिन आले सऊद की ड्यूरेशन लिखा हुआ, टाइम लिखा हुआ, किससे कितने टाइम तक ये यहाँ के बादशाह थे।
और ये देखें, ये सेकंड फ्लोर से आपको दिखा रहे हैं जो जहाँ पे ये ट्रेन का इंजन वगैरह खड़ा हुआ है, ये उस साइड का एरिया है। और माशाल्लाह अभी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है, ग्रासी प्लॉट वगैरह और डेकोरेट टाइप सा इस तरह का ना। तो ये कुछ और भी इनकी हिस्ट्रीज़ के बारे में लिखा हुआ है। यानी कि जो बादशाह अब्दुल अज़ीज़ था ना, ये उसके वो टाइम का लिखा हुआ था। बाकी ये मस्जिद नबवी की कुछ पुरानी तस्वीर वगैरह इन्होंने बनवा के रखी हुई हैं, ये यानी कि टाइम के हिसाब से कि कौन से सन में कैसे मस्जिद नबवी की तस्वीर थी या नक्शा था उनका, तो उन्होंने बनवा के रखी हुई हैं। ये मस्जिद अबू बकर सदीक हो गई, सॉरी मस्जिद गमामा है। ये मस्जिद नबवी हो गई, देखें मस्जिद नबवी की तस्वीर हो गई। ये उस टाइम के पुराने, यानी उन्होंने जो है उस टाइम की, ये मस्जिद अबू बकर सदीक की तस्वीर है। ये मस्जिद नबवी की हयात की तस्वीर हो गई। ये जी उस टाइम के कुछ पुराने किले जैसे हैं, उनकी कुछ तस्वीर हैं या पुराने मकामात जैसे हैं, तो ये उस तरह उनकी तस्वीरें। ये मस्जिद अंबरिया हो गई, देख सकते हैं आप। ये तो आज भी मौजूद है मस्जिद अंबरिया मदीना मुनव्वरा में। ये उस टाइम के दरवाज़े, ये बाप अंबरिया हुआ करता था किसी टाइम में। ये जी मदीना मुनव्वरा का जो एरिया था, जो पहला बादशाह था या जिसने पहला अहद लिया था हुकूमत का, ये उसका नक्शा वगैरह हो गया और उसकी कुछ हिस्ट्री वगैरह हो गई। ये जी बंदूकें हो गई, देखें जंग में इस्तेमाल होने वाली, यानी कि उस टाइम में होंगी जो जंगी हथियार होंगे। ये कुछ लेटर्स वगैरह लिखे हुए पड़े हुए हैं ज़माने कदीम के। ये जी कुछ पत्थर्स वगैरह हैं, पत्थर्स वगैरह के ऊपर कुछ दरूद शरीफ किसी पे लिखे हुए हैं और कुछ पे अरबी में कुछ लिखा हुआ है। मे भी उस टाइम के शायद ख़त ही ना हो। अगर मैं कहीं से गलत हूँ तो उस चीज़ की मैं माज़रत चाहूँगा, क्योंकि जितना मेरे नॉलेज में या जितना मेरे इल्म में है मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुरान मजीद है, इसका भी लिखा हुआ है कि कौन से सन से किस सन तक ये कुरान मजीद की ऐसी शक्ल थी, उन्हें किस उसमें बनाया हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं पुराना, ये भी कुछ तारीख़ी मकामात हैं। ये उस टाइम के खुशबू वाले बर्तन जिसमें बखोर वगैरह डाल के, यानी कि खुशबू वगैरह चलाई जाती थी, अंगारों के ऊपर रख दी जाती खुशबू, तो उससे वो निकलते थे। ये कुरान पाक है, ये भी पुराना ही, यानी कि जिस टाइम में था कि किस इस नक्शे में था। ये देखें पत्थरों के ऊपर मज़ीद उन्होंने लिखा हुआ है अरबी में ना, तो किसी पे दरूद शरीफ है और कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, लेकिन लिखा हुआ है। और ये उस टाइम की कारीगरी आप चेक करें
कि लोग किस तरह इस पे लिखते थे या उठा के लेके जाते थे या किसी को भेजते थे या देते थे। तो ये देखें ना, ये बड़े कमाल की चीज़ है, वैसे देखने वाली है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी है। तो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि हर नए आने वाली अपडेट के बारे में सबसे पहले मैं आपको आगाह कर सकूं। कहीं से स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी इसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप ख़ुद देख के हैरान रह जाएंगे कि आपने कभी नहीं देखी होंगी। अगर आप यहाँ पे आते हैं मदीना शरीफ में उम्रा करने के लिए या हज पर या विज़िट पर, तो लाजमी इस म्यूज़ियम की आप ज़ियारत करें, ठीक है। इस म्यूज़ियम को देखें, आपका दिल को सुकून मिलेगा और दिल खुश हो जाएगा। पुराने दौर की चीज़ें देखी हुई, लिखी हुई, पड़ी हुई हैं। तो ये उनका एक किस्म का अलिफ बे का जो कायदा वगैरह हो गया वो वैसा ही है। ये पत्थर हो गए हैं, उनके ऊपर फिर पढ़ाई यानी कि लिखाई वगैरह हुई है। ये देखें ना, बहुत ही आजकल तो मशीनरीज आ गई हैं, कापी पेन आ गए हैं, बल्कि मोबाइल्स दौर आ गया, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ना ही वो लोग रहे हैं। ये देखें, ये भी यानी कि मस्जिद नबवी के अंदर जो यानी कि खुशबू इस्तेमाल करने के लिए ये मस्जिद नबवी का नक्शा है पहले का, ठीक है। तो मस्जिद नबवी के अंदर जो इस्तेमाल हुआ करता था खुशबू के लिए बखोर के तौर पे, ये वो पड़ा हुआ है लोहे का, ठीक है। और ये किस्म का ये घड़ी पड़ी हुई है, ये नीचे कैलेंडर पड़ा हुआ है। ये मट्टी वाले बर्तन आप देख सकते हैं जिससे पानी पिलाया करते थे उस टाइम में, ये यानी कि उसी स्टाइल में हैं पड़े, देख सकते हैं आप। घड़ी भी पड़ी हुई है इधर, कैलेंडर भी ये सेंटर में पड़ा हुआ है उस टाइम का बना हुआ। ये है जी फ़ोटोग्राफ़ी है मस्जिद की, ये देख सकते हैं, उसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है। ये जी महाजरीन के बारे में इन्होंने कुछ हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, या उनके ख़त वगैरह कह लें जो लिखे हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। एक कमरा बना हुआ है, उसमें सिर्फ जो महाजरीन की डिटेल्स हैं वो उन्होंने लिख के रखी हुई हैं या बताई हुई हैं। जो चीज़ें वगैरह हैं पड़ी, वो एक ही कमरे, सेपरेट कमरा है महाजरीन के। बाहर से जैसे आपने देखी होगी तख्ती वगैरह लिखी हुई है, ये उस टाइम के, ये देखें ख़त वगैरह पत्थरों पे लिखे हुए, बस वो उनकी तस्वीर वगैरह बना के उन्होंने फ्रेम करके लगाई हुई है। तो उसकी कुछ हिस्ट्री वगैरह भी लिखी हुई है, अरबी में भी और इंग्लिश में भी। आप आएँ यहाँ का विज़िट करें, देखें, ठीक है, तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ आके। ये जी कमान देखें जिससे तीर चला निकलता है दरमियान से, और ये नीचे चिराग वगैरह पड़े हुए हैं पत्थर के बने हुए, जो उस टाइम में जलाया करते थे, जो चिराग वगैरह रोशनी के लिए रात को इस्तेमाल करते थे। तो ये ऊपर आपने देखा होगा कमान ही बोलते हैं इसको, जहाँ जिससे तीर निकलता है, देख सकते हैं आप। ये बहुत पुराना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में जब आके हल्फनामा कह लें मेरे ख्याल में लिया था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से लिखे गए ख़त वगैरह हैं पड़े, उनकी कुछ तस्वीरें हैं पड़ी, उन्होंने तस्वीरें बना के फ्रेम करके अरबी में उनके बारे में लिख के लगाया हुआ है। माशाल्लाह देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त मुबारक मौजूद हैं। ये देखें, इन्हीं में कुछ दरहम भी पड़े हुए हैं, दिनार भी पड़े हुए हैं। ये पत्थर के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ये भी लिखा हुआ है। ये चांदी के भी हैं और सोने के भी हैं, दरहम दिनार वगैरह ये मौजूद हैं, फ्रेम करके उन्होंने रखे हुए हैं उस टाइम में। ये बड़े प्यारे नज़र आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के हैं या दौर के हैं जी, उस टाइम में जो चीज़ें ख़रीद फ़रोख्त करते होंगे या लेते होंगे, तो वो यही दिनार, दरहम, सोने चांदी के जो भी थे ये इस्तेमाल किया करते थे उस टाइम में। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। ये है जी मस्जिद कुबा, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मक्का से मदीना आए थे तो यहाँ पे इनका इस्तकबाल किया गया था। ये जी तरीक़ुल हिजरा है जो मक्के से मदीने आती है।
और ये तरीक़ा के रियाज वगैरह गसीम वगैरह भी चली जाती है। ये वो जी कुछ गज़वात हैं, उनकी तस्वीरें हैं जहाँ जिन गज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों में यानी कि हिस्सा लिया। ये उनकी कुछ तस्वीरें हैं, वो आप देख सकते हैं। ये जी फिर पुराने बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, यानी कि यूँ कह लें कि जिनसे पानी वगैरह पिलाया जाता था उस टाइम के बर्तन हैं। ये देखें, ये कुछ पत्थर वगैरह भी पड़े हुए हैं उस दौर के। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये देखें सुराही टाइप में कह लें इनको, बहुत ही ये प्यारे हैं माशाल्लाह, दिखने में भी इतने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये जी अंसार के कमरे में अभी दाखिल होते हैं, तो ये अंसार की कुछ हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। जैसे कि पहले आपको महाजरीन की हिस्ट्री वगैरह दिखाई थी, ये कुछ अंसार की हिस्ट्री वगैरह है। ये देख सकते हैं आप, ये उस टाइम के कुछ ये उनके ख़त कह लें, लेटर कह लें, ये लिखे हुए हैं पत्थरों के ऊपर। ये पत्थर आज भी मौजूद पड़े हुए हैं मदीना के म्यूज़ियम में, देख सकते हैं आप। हम चलते हैं जी खुलफ़ाए राशिदीन के कमरे में। तो ये उनके उस टाइम का कुरान मजीद पड़ा हुआ है और ये लिखा हुआ है, बल्कि उनके उस टाइम के हाथ से बना हुआ कुरान पाक है। और ये नीचे कुछ चांदी के दरहम दिनार वगैरह भी पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। देखें माशाल्लाह उस टाइम के लिखाई के हिसाब से कुरान पाक की जो राइटिंग थी वो कैसी थी, और ये भी मौजूद पड़ा हुआ है। ये सिक्के भी आप देख सकते हैं। ये एरिया है कि किस किस एरिया में कौन कौन से खुलफ़ाए राशिदीन ने अपनी यानी हुकूमत वगैरह करनी है। ये उस टाइम का नक्शा वगैरह बना हुआ है और उनके नाम्स वगैरह लिखे हुए हैं कि कितने एरिया में किस खुलफ़ा राशिदीन की हुकूमत है। ये जी पत्थर पे फिर कुछ लिखा हुआ है, अल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है कि इस पे क्या लिखा हुआ है। बाकी इसमें बहुत सी पुराने बर्तन ये देखें पानी के लिए, या चिराग वगैरह के प्लेट्स वगैरह, सुराही हो गई पानी के लिए, दिए वगैरह हो गए उस टाइम के लिहाज से। ठीक है, ये बर्तन मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखें जी पत्थर, माशाल्लाह उस टाइम के लिहाज से जो पत्थर थे खूबसूरती थी उनमें माशाल्लाह। ये देखें आप। ये उस टाइम के जो सोने और चांदी वगैरह कह लें, उनके जो सिक्के थे, दरहम या दिनार जो चलते थे उस टाइम में, वो हैं। ये कोले वगैरह से पड़े हुए हैं जिनमें पानी पिया जाता है, खाना वगैरह खाया जाता है। और ये कुछ और सुराही टाइप पानी वगैरह भरने के लिए।
ये जी उस टाइम के कुछ नक्शे वगैरह हैं पड़े। तो उस्मान यानी कि जो उस्मानिया दौर था उस टाइम का नक्शा वगैरह है पड़ा, कब्ज़ा शब्ज़ा जो कह लें। ये लिखा हुआ है कुछ उसकी हिस्ट्री के बारे में भी लिखा हुआ है। ये सिक्के वगैरह पड़े हुए हैं, उनकी कुछ तस्वीरें हैं सिक्कों की। तो ये भी लिखा हुआ है कि कौन से सन से कौन से सन तक ये सिक्के चलते रहे हैं। ये पत्थर के ऊपर भी लिखा हुआ है कुछ। ये जी दरवाज़ा है मस्जिद नबवी का, देख सकते हैं। ये पुराने दौर में जो करता था। ये मस्जिद अरीश है। ये मस्जिद अरीश आज भी बदर में मौजूद है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमा लगाया था, ये उस नाम से है। और बाकी ये कुछ प्लेट्स, तख्ती है, तख्ती के ऊपर अरबी में वगैरह लिखा हुआ है कुछ पत्थर के ऊपर ना उस टाइम में। कमाल चेक कर रहे हैं उस्ताद। ये कुछ बुक्स वगैरह हैं, लेटर हैं या कुछ भी कह रहे हैं। ये पानी पिलाने के लिए। ये कुछ बर्तन हो गए, प्लेट्स हो गई। ये ऊपर तलवार हो गई। और ये बाकी जो सामने से वार को रोकने के लिए प्लेट टाइप होती है वो है पड़ी। यहाँ पर भी कुछ फ़ोटोग्राफी पड़ी हुई हैं, पुरानी तस्वीरें कदीम जो हैं वो भी आपको दिखाते हैं। देखें ये आप। ये जी देखें बादशाह के टाइम में, यानी कि रियाज़ का ये जो नक्शा है रियाज़ का है उस सन, यानी कि उस 1200 कुछ का, यानी कि जो आबादी थी या जिस लिहाज से जो नक्शा था या जैसे घर हुआ करते थे रियाज़ में, ये जो जितना रियाज़ का एरिया था ये उस रियाज़ का नक्शा है। ये देख सकते हैं आप उस टाइम के लिहाज से। ये जी सऊदीया का नक्शा है कि सऊदीया की हदूद कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक ख़त्म हो जाती है। ये जी मदीना मुनव्वरा की कुछ पुरानी हिस्ट्री, कुछ पुराने जो उसमें साजो सामान कह लें या कुछ बर्तन कह लें, कुछ डेकोरेशन पीस कह लें या उस लिहाज से जो भी इस्तेमाल इनको होते थे। कुछ प्लेट्स हो गई, कुछ सराइयाँ हो गई, कुछ गिलास हो गए, कुछ कप हो गए। तो ये वो मौजूद है माशाल्लाह। इनकी मिट्टी के तो हैं लेकिन बहुत प्यारे नज़र आ रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं, बल्कि देख सकते हैं आप। ये चाबी हो गई उस टाइम की, ठीक है। और ये पानी पिलाने के लिए सराही हो गई, प्याला हो गया, कप वगैरह इस तरह के ये जो पड़े हुए हैं, ठीक है। ये सिक्के वगैरह कुछ, ये टूटी हो गई। ये यानी कि ये भी डेकोरेशन के लिहाज से बहुत प्यारी नज़र आ रही है। देखें सीनरीज वगैरह। ये उस टाइम की जो चक्की हुआ करती थी जिसमें आटा पीसा करते थे। ये जी देखें पत्थर को चेक करें आप, तस्वीर बनी हुई है। तो ये जी
जो हिजाज़ रेलवे स्टेशन का नक्शा था या एरिया था, ये उसकी एक तस्वीर उन्होंने छोटा सा बना के रखा हुआ है, फ्रेम करके ये उसकी तस्वीर बनाई है। ये देखें, ये किस्म का उस टाइम का ड्रम था, जिसमें जैसे आजकल ड्रम में पानी भर के लोग रखते हैं, ये उस टाइम का था। और ये एक ट्रंक सा पड़ा हुआ है। उम्मीद है कि हमारे घरों में भी, मेरे घर में तो है खैर से, आप लोगों के घरों में भी ये इस तरह का इस्तेमाल होता है। और आजकल के लोगों के पास है भी सही। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल बहुत ही कम इस्तेमाल होता है ये ट्रंक सा ना। संदूकें भी हैं बड़े लोगों के पास, तो ये वो जिससे पानी पिलाया करते थे या चीज़ें गर्म करने के लिए रख के। ये नक्शा, ये हो गई चक्की, यानी जिससे आटा वगैरह पीसा जाता था गंदम डाल के उस टाइम में हाथ से। जो ये पत्थर देखें, ये बिल्कुल एक उन्होंने बैल टाइप शक्ल का बनाया हुआ है पत्थर हाथ से। ये देखें आप, ये पत्थर पड़े हुए हैं, इन पे लिखाई हुई है, बल्कि इस बैल के ऊपर की भी लिखाई हुई पड़ी है। सामने जो इसका माथा है ना, उसके ऊपर भी इसकी लिखाई हुई है। ये जी मस्जिद नबवी की मीनारों की कुछ तस्वीरें हैं, और ये पत्थर के ऊपर कुछ लिखाई। माशाल्लाह बहुत ही सुकून आया, मज़ा आया। तो ये पड़े हुए हैं, ये जो पड़े हुए हैं पत्थर, ये जो मस्जिद नबी के मीनार में मेरे ख्याल में इस्तेमाल हुए हैं, वो पत्थर पड़े हुए हैं। म्यूज़ियम का, ये जी म्यूज़ियम का फर्स्ट फ्लोर और यानी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का जो नक्शा है, ये उन्होंने उस हिसाब से बनाया हुआ है। और उस पर लिखा हुआ है हिस्ट्री में कि कौन से कमरे में किस चीज़ के बारे में बताया हुआ है, क्या हिस्ट्री लिखी हुई है, ये उस तरह का नक्शा है। अभी चलते हैं दूसरी जानिब। तो ये जी दूसरी जानिब भी कुछ ज़ियारत वगैरह हैं पड़ी। मदीना मुनव्वरा की कुछ जड़ी बूटियाँ कह लें, इसमें कुछ गुलाब है, जैसे नैना हो गया, सावी हो गई, या कुछ और जड़ी बूटियाँ हैं जिनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं। ये तो अब भी मौजूद हैं यहाँ पे मदीना शरीफ में, लेकिन ये मदीना की धरती के हैं बड़ी। और ये कुछ पत्थर हैं माशाल्लाह, स्टोन बहुत ही प्यारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनकी शेप चेक करें, उनकी चमक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। ये मदीना मुनव्वरा के जो जिसको कह लें पत्थर्स हैं, यानी ये वो हैं बड़े यहाँ पे, ये पड़े हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी जी कुछ बर्तन उस टाइम के पड़े हुए हैं, कुछ सिक्के वगैरह भी पड़े हुए हैं, प्याले वगैरह भी पड़े हुए हैं जिससे पानी वगैरह पिया करते थे, या ख़त वगैरह भी कह रहे हैं इनको, जो मौजूद हैं उस टाइम के। ये चक्की आटा पीसने वाली हो गई, ये पत्थर हो गए, और सुराही होगी पानी पिलाने के लिए उस टाइम में, जैसे घड़े कह लें, या जिसके अंदर मिसाले वगैरह पीसते थे, वो पत्थर टाइप भी पड़े हुए हैं जिसको दोरी वगैरह बोलते हैं। देख सकते हैं ये उस टाइम में है। उस टाइम के जो बर्तन यूज़ हुआ करते थे वो रखे हुए हैं इन्होंने।
ये जी म्यूज़ियम की दूसरी साइड का, अंदर वाली साइड का व्यू है। फ्रंट वाला पहले आप देख चुके हैं, ये अंदर वाली साइड का। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार दीजिएगा।